हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन और उसकी टेरिटरी मतलब संघ और उसके प्रदेश के बारे में। तो इस वीडियो में आप बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद को भारत के किसी भी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। सेकंड स्टेटमेंट, भारत के किसी भी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में और केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर पॉज करके प्लीज दे दीजिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि भारत की संसद को भारत की किसी भी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। एकदम करेक्ट है। पार्लियामेंट को अधिकार है ना। पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। सेकंड कहता है, भारत के किसी भी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में। यहाँ पे जब भी एक्सट्रीम वर्ड आप लोग को मिलते हैं ना, केवल जैसे, तो उसको आप लोग को एकदम बिल्कुल गलत करना है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में अगर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है केवल, ओनली, है ना, तो राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा केवल एक। आई होप आप लोग का आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, भारत संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागालैंड राज्य का गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हरियाणा राज्य का गठन एवं गुजरात राज्य का गठन। तो इसको आप लोग को सही क्रम में जमाना। तो देखिए, मैं इसको सही क्रम में जमाऊंगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग देखें तो जो नागालैंड राज्य का गठन है, नागालैंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1963 में गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। और हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था, गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1960 में। ठीक है, तो ये डेट्स आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे ये डेट मेरे को पता होगी, मैं आंसर फट से दे दूंगा कि मेरा आंसर 2413 होगा। अब ये मेरे को कैसे याद है, क्योंकि मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया है। देखो यार, मेरे लिए तो हेडेक है ये याद करना कि जो स्टेट है वो कैसे फॉर्मेशन हुई, क्योंकि मेरे इतना दिमाग है नहीं कि मैं इतनी सारी चीज़ों को रख सकूं। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा ट्रिक बना लिया और इसके बेसिस पे आप लोग भी याद कर सकते हो। तो मैं वो ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग याद कर पाओ उसको। देखो, ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको है ट्रिक। आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहले आप लोग को डेट्स याद रखना है। 1956, 1960, 1963, 1966, 1971, 1972, 1980 एंड 2000। सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताऊंगा इसको मेमोराइज कैसे करना है। देखो यार, मेरे लिए हेडेक था ये याद करना, मैंने बहुत मुश्किल से याद किया है। देखो, छत्तीसगढ़ तो अपना स्टेट है, तो हमारा तो हमें याद है। झारखंड भी हमें पता चल ही जाता है, उत्तराखंड में हमें पता चल ही जाता है। और 1956 का भी हमें याद हो जाता है, बट बाकी याद नहीं हो पाता मुझसे। तो मैंने क्या किया, ट्रिक बना लिया। एक मिनट। देखिए, सबसे पहला जो है वो है आपका 1956 का। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, एमपी, बॉम्बे, इसको मैंने याद करने के लिए ट्रिक बनाया। थोड़ा सा ट्रिक अटपटा और वेग हो सकता है, बट इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग। अक्खा मुंबई को गुड मॉर्निंग नागा, तो मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा। तो इससे आप लोगों को क्या क्या पता चलता है, इससे पता चलता है आंध्र प्रदेश, क्या पता चलता है, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, मुंबई से एम और बी मतलब जो आपका है एमपी मध्य प्रदेश, और बॉम्बे। ठीक है, मैंने इसको समराइज़ किया इसमें। फिर मैंने याद किया जीएम, जीएम मतलब गुड मॉर्निंग। तो इसमें गुजरात और महाराष्ट्र आ गए। ये आ गए आपके कौन से ईयर के, 1960 के आ गए। ठीक है, इसके बाद मैंने नागालैंड याद किया जो कि 1963 में बना है। अगर आप लोग को डेट्स याद है कि 1956, 1960, 1963, 1966, 1971, 1972, 1987 और 2000, तो आप लोग को ये ट्रिक बहुत अच्छा काम आएगा। अक्खा मुंबई को गुड मॉर्निंग नागा मतलब आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोग को अपने माइंड में सेट करना होगा। इसके बाद आप लोग को एक याद रख लेना है 1966। 1966 के लिए कुछ नहीं है, आप लोग को तीन वर्ड याद रखने हैं बस, एच, पी और एच। एच मतलब हरियाणा, पंजाब, और एच मतलब एचपी, एचपी मतलब
हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो था यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बाद में 1971 में इसको स्टेटहुड दिया जाता है, मतलब राज्य बन जाता है पूरी तरह से वो। तो 1971 में इसको स्टेटहुड मिलता है। 1972 की बात कर रहा हूँ। 1972 देखो, एक क्रोनोलॉजी के लिए बता रहा हूँ बस, डोंट टेक इट सीरियसली। स्टेटहुड हमको मिला हिमाचल प्रदेश, तो ममता दीदी ने कहा कि हमें भी चाहिए क्या स्टेटहुड। तो जनरली ममता दीदी मैंने ट्रिक के लिए बनाया है। तो ममता का मतलब होता है एम फॉर मणिपुर, दूसरा एम फॉर मेघालय और तीसरा ता फॉर त्रिपुरा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। अगला चीज़, 1972 के बाद एक गैप आता है जिसमें 1976 में सिक्किम राज्य बनता है। तो सिक्किम आप लोग को याद रखना, सिक्किम वैसे भी एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बार पढ़ते ही हैं हम यूपीएससी और सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, तो प्लीज़ 1976 को याद रख लेना। नेक्स्ट 1987 में कैसे है, मैंने याद किया इसको, गोवा में आप मज़े करो। गोवा में आप मज़े करो, यहाँ पे आपका मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है, इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश। तो गोवा में आप मज़े करो 1987 में, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, गोवा में मज़े कर रहा था 1987 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद हो जाएगा। फिर 2000 आता है। 2000 में तो हमें याद ही है, हमें तो रटा रटाया है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना था, 9 नवंबर को झारखंड बना और 15 नवंबर को यूके मतलब उत्तराखंड बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम इस क्वेश्चन का। जैसे मैंने आंसर दे दिया आपको, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका डी आंसर आप लोग करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 3 सबको पता है ना। आर्टिकल 2 में हम किसी फॉरेन के लिए बात करते हैं, फॉरेन एंटिटी या फॉरेन लैंड, फॉरेन एरिया, है ना, उसको एक्वायर करने की बात होती है। जबकि आर्टिकल 3 में हम अपने ही किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो, जैसे कि मान लो कि हमारा छत्तीसगढ़ है, लेट्स सपोज ये हमारा इंडिया है ना, दिस इज आवर इंडिया। एक रफ मैप बना रहा हूं मैं। यहाँ पे हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये पाकिस्तान है। कल के दिन में अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि ये वाला जो पाकिस्तान का एरिया हमें अपने इंडिया में मिलाना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिला पाएगी, एक्वायर कर पाएगी उस लैंड को। लेकिन छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और एमपी है, छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना है और इधर आंध्र प्रदेश है। तो अगर मेरे को छत्तीसगढ़ को और बड़ा करना है, आंध्र प्रदेश को भी मिलाना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, आर्टिकल 3 का यूज़ करूँगा और छत्तीसगढ़ के एरिया को बढ़ा दूंगा। आर्टिकल 3 के यूज़ से केवल पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसको छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु जिस आयोग का गठन किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको याद होगा 1953 में एक कमीशन आता है, एक जिसको बोलते हैं हम लोग फजल अली आयोग, है ना। तो उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? फजल अली बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। देखो कमेटी थी, इसका मेन उद्देश्य था देखना कि राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जा सकता है कि नहीं। तो उसमें जो थे फजल अली साहब थे हमारे, है ना, एक कुंजरू जी थे और एक थे पणिक्कर। ये 3 नाम आप लोग को याद रखने हैं, फजल अली साहब, कुंजरू जी और पणिक्कर जी। इन 3 नामों को याद रखना है। फजल अली आयोग में जो 1953 में बना था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की, और उसके हिसाब से भाषाई आधार पे हमारे राज्यों का गठन होता है। जो मैंने आपको पहले राज्य बताया, ये वाले राज्य भाषाई आधार पे बनने वाले पहले राज्य। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश तो 1953 में ही बन गया, बट जब राज्य पुनर्गठन आयोग का लिस्ट आया तब इसमें इन सारे स्टेट्स का नाम था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह के एक्सप्लेनेशंस रेयरली ही मिलते हैं, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाएं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सृजित हुआ? हमको पता होना चाहिए कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, अगला, भारतीय राज्य के राज्यों का पुनर्गठन अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखो पार्लियामेंट कर सकती है, उसके लिए किसी राज्य की विधायिका की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट चाहे
तो वो कर सकती है साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से, सामान्य लेजिस्लेशन की तरह, ऑर्डिनरी बिल की तरह उसको पास कर सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने 1950 में राज्यों को ABCD श्रेणियों में विभाजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बाकी इसका आंसर बहुत ही ईजी है। बस आप लोग को एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, एक फैक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका सही आंसर वैसे सी है। इसमें था क्या, वो देखिए जो ABCD राज्यों में बांटा गया था, तो जो ए के जो प्रमुख थे उसको गवर्नर बोलते थे। क्या बोलते थे? गवर्नर बोलते थे। बी जो है, सी जो है और डी है, तो बी के जो प्रमुख थे उसको हम लोग राज प्रमुख बोलते थे। क्या बोलते थे? राज प्रमुख बोलते थे। और जो सी और डी थे, उनके जो प्रमुख थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? मुख्य आयुक्त बोलते थे। तो इतना आप लोग को याद रखना है बस। अगर आप लोग को ये पता है कि जो हमारे स्टेट्स थे उनको ABCD श्रेणियों में विभाजित कर दिया था, और ए वाले को गवर्नर कहते थे जो वहाँ पे शासन संभालते थे, बेसिकली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। बी वाले को राज प्रमुख और सी और डी वाले को मुख्य आयुक्त कहते थे। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, 1948 में भाषाई प्रांतों की उपयुक्तता की जांच हेतु गठित भाषाई प्रांत योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमने पहले ही पढ़ लिया है, जस्टिस फजल अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है 9th नंबर का। वैसे इसका आंसर मैं कर सकता हूँ, बट आई होप आपको मेरा ट्रिक पसंद आया होगा, तो आप इसको अच्छे से बना पाओगे। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। पहले याद करो ट्रिक को, समझो उसको, 2-3 बार लिख के देखो, एंड देन इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। 10th नंबर, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सदस्य नहीं था? देखो मैंने पहले ही बताया, फजल अली थे, पणिक्कर साहब थे, कुंजरू साहब थे, बट पोट्टी श्रीरामुलु भाई ये तो जड़ थे उसके। यही तो वो मेन व्यक्ति थे जिनके कारण आंध्र प्रदेश आज बना हुआ है। इन्होंने जो भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनकी डेथ भी हो गई। तो ही इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स आंध्र प्रदेश जो बना वो इन्हीं की वजह से बना है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। सही है। आंध्र आंदोलन की सफलता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थे? नहीं यार, वो नहीं थे ना पक्ष में। ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। नाउ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जैसे 9th नंबर का क्वेश्चन था वैसे ही आप लोग को इसको बताना है, बट चलो मैं बता देता हूँ इसको। गोवा, हमको पता है यार, गोवा में मज़ा किया ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया है ना, गोवा में मज़ा किया, गोवा में आपने मज़ा किया, इस तरीके से 1987 में। तो 1987 आ जाएगा इसका। हरियाणा 1966 आ जाएगा। मेघालय कब बताया था मैंने? ममता, याद है? ममता 1972 बताया मैंने। उसके बाद सिक्किम। जब तक आप ट्रिक को 2-3 बार लिख के नहीं देखोगे ना, समझोगे नहीं जैसे मैंने बताया उस तरीके से, तब तक आप याद नहीं कर पाओगे इसको। तो प्लीज़ याद कर लेना, सिक्किम 1976। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। स्माइल प्लीज़। हम लोग दिन भर भागते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बट हम स्माइल करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक स्माइल कर लीजिएगा।